नमस्कार। सुर्खियों के बाद बड़ी खबर ग्वालियर से आपको बता दें, डबरा में गोलीबारी में 24 साल के एक युवक प्रशांत बघेल पर गोलीबारी की गई है, फायरिंग की गई है। 3 गोलियां प्रशांत को लगी हैं और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर्स ने इसे मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान सड़क से एक राहगीर भी गुजर रहा था, वो बाल बाल बचा। पुरानी रंजिश को लेकर ये फायरिंग हुई। अब तक जो जानकारी मिली उसके मुताबिक डबरा सिटी पुलिस ने देर रात 6 पर एफआईआर दर्ज की है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। बड़ी खबर ग्वालियर के डबरा से 24 साल के युवक प्रशांत बघेल पर गोली चलाई गई है। 3 गोलियां लगी हैं और अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर्स ने प्रशांत को मृत घोषित कर दिया। इसी दौरान सड़क से गुजर रहा एक राहगीर बाल बाल बचा है। पुरानी रंजिश को लेकर यह फायरिंग की गई है। डबरा सिटी पुलिस ने देर रात 6 पर एफआईआर दर्ज की है। हत्या और हत्या की कोशिश का मामला इन पर दर्ज किया गया है। डबरा से बड़ी खबर, ग्वालियर के डबरा से बड़ी खबर, आपसी रंजिश में गोलियां चली, 24 साल के युवक प्रशांत बघेल की मौत। पुरानी रंजिश इस फायरिंग की वजह अब तक सामने आई है। हालांकि पुलिस पड़ताल कर रही है, कई सारे सवाल अभी बाकी हैं। सहयोगी सुशील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशील के पास आपको लिए चलेंगे। सुशील, पूरी जानकारी विस्तार से, पुरानी रंजिश का जिक्र आया है, आरोपियों के बारे में भी बताएं। बिल्कुल, देखिए ये प्रशांत बघेल नाम का 24 साल का युवक है। ग्वालियर जिले के डबरा की जवाहर कॉलोनी का रहने वाला है। कल रात के वक्त ये अपने घर के बाहर ही खड़ा था। उसी दौरान करीब 5-6 लोग आए और उन्होंने फायरिंग की। उस फायरिंग में सीधी इसको 3 गोलियां लगी है। इसके अलावा करीब 10 गोलियां लगभग 5 लोगों ने चलाई है, इस तरह की खबरें आई थी। और उसके बाद प्रशांत को 3 गोलियां लगी है। साथ ही एक जो राहगीर था राजा नाम का, उसको भी गोलियों के छर्रे लगे, वो भी घायल हुआ। प्रशांत की अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर लगते ही जो है दूसरा जो घायल शख्स है उसे ग्वालियर के जय रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के पीछे पुरानी रंजिश का विवाद सामने आया है। जिन 5 लोगों के नाम आए उनमें सरतार है, इसके अलावा सत्तार है, शिवम है और करण, जो 5-6 लोगों के नाम आए हैं। इनमें विवाद यही सामने आया कि करीब 1 हफ्ते पहले भी प्रशांत का इन लोगों से विवाद हुआ था। उस दौरान फोन पर गाली गलौज हुई थी उस विवाद में। हालांकि उस विवाद के बाद आरोपियों का और जो मृतक है इनका बैठकर राजीनामा भी हो गया था, लेकिन ये विवाद शांत नहीं हुआ। फोन पर गाली गलौज की जो घटना थी, उस घटना की रंजिश इतनी बड़ी कि फिर जो है कल रात आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया और उसकी जान ले ली। हालांकि पुलिस इस मामले में हत्या और हत्या के प्रयास का मामला 5 आरोपियों पर नामजद दर्ज कर लिया है और पुलिस इनकी तलाश कर रही है। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गए। पुलिस ये भी इसमें पड़ताल कर रही है कि आखिरकार फोन पर जो गाली गलौज हुई थी, जो घटना हुई थी, विवाद हुआ था, क्या सिर्फ वही रंजिश इस हत्या की वजह बनी है या फिर कोई और भी वजह रही है। तो निश्चित तौर पर पुलिस अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही मृतक के परिवार वाले हैं, उनके भी बयान लिए जा रहे हैं, जिससे साफ हो पाए कि आखिरकार मृतक और जो आरोपी है, हमलावर है, हत्यारे हैं, उनके बीच किस बात की रंजिश थी जिसके चलते ये जान ली गई है। आज प्रशांत के शव का पीएम कराया जाएगा। साथ ही पुलिस जो घायल है उसके बयानों के आधार पर भी इस मामले की विवेचना कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुशील आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सुशील हमारे सहयोगी विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इस बीच विदिशा से बड़ी खबर मिल रही है। जमीनी विवाद में मारपीट हुई है। 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। नटेरन थाना इलाके के बुधौर गांव का ये पूरा मामला है। दोनों पक्षों के 7 लोग घायल हैं और पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया है। खबर विदिशा से, जमीन विवाद में मारपीट, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए। नटेरन थाना इलाका लगता है, बुधौर गांव का ये मामला है। 7 लोग घायल हुए हैं दोनों पक्षों की तरफ से और पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मामला दर्ज किया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। विदिशा से बड़ी खबर, जमीन विवाद में मारपीट, 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं।
सबसे पहले न्यूज 18 पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। पुलिस ने हालांकि दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया है। नटेरन थाना इलाका लगता है। नटेरन थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बुधौर गांव का ये मामला है। दोनों पक्षों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जमीन विवाद में मारपीट, 7 लोग घायल। सहयोगी भरत राजपूत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, पूरी जानकारी विस्तार से। ललित, ये जो दोनों पक्ष हैं, एक जमीन है उसमें एक ट्यूबवेल लगा हुआ। ट्यूबवेल को लेकर दोनों पक्षों में बहुत दिनों से विवाद चल रहा था और कल उसी ट्यूबवेल में से पानी निकालने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष में लाठी लेकर आ गए और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है, दोनों ने एक दूसरे पर बहुत जम के लाठियां बरसाई, जिससे दोनों पक्ष के 7 लोग घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। चलिए, धन्यवाद भरत इस तमाम जानकारी के लिए।